योर ग्रैंडफादर? आई थिंक यू शुड करेक्ट योर सेल्फ कि जिस जजमेंट में उनको 10 साल सजा मिली थी उसमें 1 रुपए की भी मेंशनिंग नहीं है। उस पर यह है कि इनने अपने चाहते 3206 लोग लगाए और अब तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है कि चाहते का मतलब क्या होता है। और माय फादर वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा भी पॉलिटिकल नहीं थे। विक्टिमाइजेशन बिल्कुल थी, इतने साल, बिल्कुल। और सरकारें बदली भी बीच में। नहीं, In spite of that. जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट तक वही जाएगी। सरकार बदलने से क्या जजमेंट चेंज हो जाएगी? किसको आप ब्लेम करते हैं? मैं तो कांग्रेस को करता हूँ। और जिस तरीके से ये सारा प्लॉट हुआ, अगर आप उसकी हिस्ट्री पे चले जाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। आप बताइए, रजनी शेखरी सिब्बल, कपिल सिब्बल की डॉटर इन लॉ है। शी वॉज एन IAS इन हरियाणा। उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में वो कोर्ट में कहती है कि एक भाई साहब आए, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा, एक भाई साहब आए जिनने कहा भी ऐसे कर दो ऐसे कर दो। आफ्टर 8 ईयर्स शी रिमेंबर वो भाई साहब अजय सिंह चौटाला थे। हमारे पास तो आज भी DW 162 के बयान सबकी कॉपीज हैं। ये भी एविडेंस है कि मेरे फादर के खिलाफ जो जजमेंट आई है उसमें 2 पेजेस का कलर और फॉन्ट चेंज है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। बट नोबडी वाज रेडी टू लिसन। तो कोर्ट पर दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल था। किसका प्रेशर? हुड्डा जी का? कांग्रेस का था। अब हुड्डा जी हरियाणा के नेता थे, कांग्रेस की तो केंद्र में भी सरकार थी। Why only 2013 that judgment came? तो who do you blame? मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, किसको आप? I think everybody, if it's a political judgment, then everybody is blamed for. Who's left? If your uncle agrees, is your father ready to join hands with your uncle? I don't think so. It is an issue of this election. We have parted ways. We are working on 2 different agendas. I think there is no political relevance that we should join hands with the NLD today. जब बीजेपी परिवारवाद, नेपोटिज्म, वंशवाद की बात करती है और कहती है कि लोकशाही में इसके लिए जगह नहीं है, बट दे जॉइन हैंड्स विद पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे परिवारवाद इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू हैव टू से टू I दैट? think दोगली नीति है। आप उसके एलाय बनते हो, which is based on, I think, families who have worked for people and people have voted for them. अगर चौधरी देवीलाल के बाद मैं 4थी जनरेशन इलेक्टेड हूँ, तो आई थिंक पीपल हैव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स अस। और शायद इंडिया ही वो देश है जिसमें इलेक्टेड डेमोक्रेसी में 4 जनरेशंस हैं। आई वेंट फॉर IPU and I was sitting with 8 different MPs of different countries and I said, name a country जहाँ 4 जनरेशन में इलेक्टेड रिजीम आया हो। राजे महाराजाएं तो होंगे, देयर इज नो अदर कंट्री। पीपल इफ दे हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन अस फिर ही वोट डालते हैं। हम कोई IAS अफसर या जज तो है नहीं कि एक बार पेपर क्लियर किया और 60 साल तक कोई हटाने वाला नहीं है। हमें तो 5 साल में दोबारा पेपर देना पड़ता है। पास होंगे तब आएंगे, फेल होगे तो 5 साल और मेहनत करो। पर 5 साल नहीं, अब तो 3 महीने में आपको मौका मिल रहा है। नहीं, फिर भी मैं, आप लोकसभा की जब बात कर रहे थे, हरियाणा में एक कहावत है, बड़ी पर्ची छोटी पर्ची। बड़ी पर्ची का एजेंडा हमेशा अलग रहा है, छोटी का अलग रहा है। छोटी पर्ची में क्या एजेंडा रहेगा? छोटी पर्ची प्रदेश के हित की होती हाँ, है। वही कौन सी, क्या है? प्रदेश के अंदर तो बहुत इश्यूज है। एक एक विषय पे क्राइम जितना बड़ा है सैनी साहब के 5 महीनों के राज शासन में, कोई भूल सकता है क्या? जिस तरीके से प्रदेश के हालात बने, मुझे नहीं लगता फार्मर्स को 1.5 महीने बाद पेमेंट मिली, आड़ती को 3 महीने बाद पेमेंट मिली, लॉलीपॉप दिए गए, सिर्फ चुनावी एजेंडा बना के रातों रात ऑर्डिनेंसेस लाए गए। जनता देख रही है। और आपके हिसाब से बीजेपी जब वापस जा रही है वोट मांगने के लिए, व्हाट विल बी देयर एजेंडा? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम। अगर आज मैं बात करूँ देयर एजेंडा, वो सिर्फ 2 चीज़ों पे आएंगे कि जी हमने BCA BCB बना दी, SCA SCB बना दी। ये एक्सप्लेन कीजिए। हरियाणा के अंदर पिछले दिनों बैकवर्ड सम्मेलन हुआ, अमित शाह जी आए और उनने BC के अंदर भी BC बना दी।
बैकवर्ड कास्ट में बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस other, जिनको हम बोलते हैं, अति पिछड़े, तो वो सारी डिवीजन करके वो अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रही है। इट हैज वर्कड इन बिहार, इसीलिए तो जब बिहार नीतीश जी, बिहार की राजनीति और हरियाणा की राजनीति बहुत अंतर है। ये मुझे समझाइए, हरियाणा बहुत ही छोटा प्रदेश है, इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन ऑल दीज बिगर स्टेट्स, ठीक है, चाहे पंजाब हो, चाहे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे बड़े राज्य हैं इसके इर्द गिर्द, और एक पावरफुल नेशनल कैपिटल है विच इज़ देयर। तो अपना एक अस्तित्व कैसे बना के रखता है हरियाणा? हरियाणा को आप कभी भी नहीं दूर कर सकते, क्योंकि वी ऑक्यूपाई दिल्ली फ्रॉम 3 साइड्स आउट ऑफ 4। वी ऑक्यूपाई दिल्ली, ठीक है, यस, वी ऑक्यूपाई, दैट इज अ लॉजिकल टर्म। हम उसको 3 जगह से घेर के रखते हैं और हमारा रेलेवेंस हमेशा रहेगा। अगर हरियाणा में चींटी भी मर जाए ना मुख्यमंत्री के पांव के नीचे आके, तो दिल्ली हिल जाती है। कलकत्ता में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कितना रेलेवेंस है दिल्ली को, क्या चिंता है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन हरियाणा इन ऑल बिग रिफॉर्म्स। किसान आंदोलन था सबसे बड़ा, सबसे लंबा शायद आंदोलन चला होगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का है। कोई, मैंने तो किसी वर्कर को फ़ोन करके नहीं कहा तू नहीं जाएगा। हमारे गांव से, हमारे खेतों से पैसा इकट्ठा किया गया, सबने दिया, मेरे से भी लेके गए। हमारे घरों से दूध लस्सी इकट्ठी होकर आई है, हमने सेवा करी है। पंजाब से जो हमारे भाई आए हुए थे, कोई एक बोले हरियाणा से मदद नहीं मिली। मगर पॉलिटिकली हम सपोर्ट नहीं कर पाए, मैं ये मानता हूँ। वन थिंग आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस दिस और नॉट, कि कनाडा में जब खालिस्तानी जो रोड पे उतर आते हैं एंड दे से गो बैक एंड इंडियन फ्लैग को दे ट्राई टू बर्न इट एंड ऑल, सामने आते हैं हरियाणवी। आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस दिस कि आज आ जाए, आज इंडिया में कोई खालिस्तान की बात करेगा, हरियाणा का लड़का पहले लड़ेगा। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, कनाडा में क्या हुआ था। हम हमारे देश के लिए प्राथमिक है, कोई हमारे देश को बांटने का काम करेगा हम छोड़ेंगे नहीं। आज इंडियन आर्मी का 10% हिस्सा क्यों हरियाणा का है, इंडियन एयरफोर्स का 14% हिस्सा और इंडियन आर्मी का 17% हिस्सा हरियाणा का है। दीज आर नंबर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे तो एक लेक भी नहीं है डंकी, तो भी इंडियन नेवी में 17% है। ये हरियाणा की ताकत है। यस, वी लव आवर कंट्री। patriotism. I have a couple of quick screenshots. इस पे I wanted your comments on this. Let's begin with this one. ये headlines होती थी आपके बारे में, दुष्यंत चौटाला, will the rebel prince become kingmaker again? उस rebel prince आपके लिए बड़ा यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये लेटेस्ट आया है, kingmaker then in tatters now. मतलब आप रेबल प्रिंस भी हैं, किंग मेकर भी हैं, और अब एम्परर विद नो क्लोथ्स। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, आज मैं 36 का हूँ। आपका पॉडकास्ट 20 साल बाद चलेगा, पता नहीं इसमें कितनी और हेडलाइंस होंगी और कितनी डाइवर्स तरीके की होंगी। एटलीस्ट आई गॉट इनटू हेडलाइंस। क्या कोई रेबल या कोई किंग मेकर इतनी सुर्खियां बटोर पाए? कुछ होगा मेरे अंदर, जब भी तो आप लोग दिखाते। ठीक है, आई वोंट डिस्प्यूट दैट। कास्ट सेंसस को लेकर आपका व्हाट इज आपके विचार क्या होने चाहिए? मुझे नहीं लगता हमें कोई चीज पब्लिक डोमेन से छुपानी चाहिए। अमेरिका हैज कास्ट सेंसस, कोई छुपावा नहीं है। वहाँ माइनॉरिटीज में एशियंस कितने हैं, अमेरिकन्स कितने हैं, इंडियंस कितने, एवरी डाटा इज देयर। क्यों छुपाते हैं? मगर एक चीज हैरानी की है, आप कास्ट सेंसस पूछते हैं। 2020 में सेंसस होना था, 24 आधा निकल गया। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि सेंसस ही करा लो। देश की आबादी प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़, कोई कहता है 141 करोड़, कोई कहते हैं 142 करोड़। आप अपने देश की जनसंख्या ही नहीं करा सकते, आप सेंसस को कास्ट तक ले जाने और चीज़ों पे ले जाने की बातें कैसे करते हैं? मैं तो हैरान हूँ कि हरियाणा में बीपीएल की संख्या इट इंक्रीज फ्रॉम 28 to 40 lakhs, और प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने कितने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ला दिया। मैं तो आज तक ये उदाहरण नहीं समझ पा रहा।
क्योंकि मेरे पास फूड सिविल सप्लाईज था तो राशन कार्ड का डाटा मेरे पास था। हम हैरान थे कि 12 लाख नए परिवार राशन कार्ड बीपीएल पे आ गए और प्रधानमंत्री जी कह रहे मैंने इतने लोगों को बीपीएल से बाहर कर दिया, क्योंकि सेंसस नहीं हुए देश के अंदर। ओके, वुमेन सेफ्टी के ऊपर आई वांट टू नो अबाउट दैट। हरियाणा कहाँ? हमारी प्रायोरिटी है। ड्यूरिंग 4.5 years वी हैव टेकन मल्टीपल स्टेप्स। हमारे वुमेन पुलिस स्टेशंस पहले बन चुके थे, अब वुमेन स्पेशल फोर्सेस बनाई गई हैं। मेरे को याद है 2000 के लगभग नई पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती हुई थी, एंड वी अमेंडेड पुलिस एक्ट ऑल्सो दैट वी विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन कांस्टेबल एंड ऑफिसर्स टू 15% ऑफ टोटल पुलिस। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट क्राइम शुरू हुआ तो नॉर्थ ईस्टर्न भर्ती करने पड़े, बिकॉज मैं अमेरिका कल्चरल सिग्निफिकेंस समझ में आते हैं जब मैं अमेरिका कि जहाँ अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी वहाँ वाइट कॉप जाता था तो टसल हो जाता था, क्योंकि वो उनके कल्चरल इश्यूज को उतना नहीं समझ सकता था। तो हमेशा वहाँ की पुलिस के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन और कॉकेशियन जो गोरों को बोलते हैं उनको साथ रखा जाता था कि आप जाओ तो एकदम टसल ना हो। मुझे लगता है आज हमारे भी ये करने की ज़रूरत है कि हम आने वाले समय में महिलाओं को जगह दें। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि गडकरी जी ने एक स्टेप उठाया। टोल पे पहले आदमी दिखा करते थे, आज टोल पे लड़कियां दिखती हैं। अच्छा लगता है कि दे हैव गॉट जॉब्स देयर। बट सेफ्टी एट वर्क प्लेस भी तो एक चीज़ होती है। नहीं, बिल्कुल है। जो हम आप देख रहे हैं, जो कोलकाता में हुआ और जो अन्य राज्य में भी जो बात चल मैं रही आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, ये जो मेंटालिटी है एज ए कंट्री, ये हमें सुधरना पड़ेगा। आप ये कह दोगे गवर्नमेंट कर देगी, गवर्नमेंट क्या करे? पुलिस उतार देगी, कैमरेज बढ़ा देगी। जो माइंडसेट है क्रिमिनल माइंड का, क्या गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है? वी कैन प्रोवाइड मोर एजुकेशन, मगर यस सोशली वी हैव टू बी मोर इन्वॉल्व्ड कि हमारे सर्कल में या हमारे पेरिफेरी में रहने वाले लोगों के बीच हम खुल के इन चीज़ की चर्चा कर पाए। आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रही है, कौन सा अखबार है जो सेक्स एजुकेशन पे 10 आर्टिकल भी महीने के छापता हो? नहीं है। बिकॉज इंडिया में ये लगता है सेक्स शब्द आ गया तो पता नहीं ये क्या ही बात हो रही होगी। अरे बच्चों को अमेरिका में 4th क्लास से बताना शुरू कर देते हैं कि विच आर गुड टचेज, विच आर बैड टचेज, आपको कैसे करना चाहिए। आई हैव अ डॉटर टुडे, मैं मेरी वाइफ से चर्चा करता हूँ, यस वी नीड टू टीच हर कि जब तक खुद खड़े होकर खुद नहीं करोगे, सोसाइटी है ये, कोई इंडिया में नहीं हो रहा। आप अमेरिका के केसेस उठाकर ब्लॉग से और से देखोगे, इट हैव बीन इवन वर्सर। बट यस देयर एक्शंस वर वेरी एक्टिव। हमारे यहाँ पर पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब वो सुविधाएं आते ही आई थिंक इंडिया के अंदर भी कोई ऐसा क्राइम नहीं है विच हैज़ गॉन अनटच्ड। पहले तो किससे, जब मैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में था 90s में, हम देखते थे कि कहीं रेप हुआ, पेड़ पे लड़की की बॉडी मिली, कोई ट्रेस ही नहीं हुआ कौन कर गया। आज तो हाथरस हो चाहे दिल्ली का हो, कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसके अंदर क्रिमिनल फोरेंसिक्स की वजह से। हाँ। तो वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव इनटू दिस, और अगर हम कर पाएंगे तो वी विल सक्सीड टुमारो। ओके, नेक्स्ट ये जो विमेन रेसलर्स का इशू है, ये दीपिंदर हुड्डा जो गए थे एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने के लिए, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? अच्छा है, रिसीव करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर गए थे। अब वो तो पॉलिटिकल भी है, मगर मैं इसको पॉलिटिकल ना बोलते हुए, हमारी एक बहन थी जिसके टेक्निकलिटी की वजह से एक मेडल मिस हुआ, और मुझे लगता है आप भी दुखी थे उस दिन, मैं भी दुखी था कि इंडियन की मेडल टैली में एक मेडल कम हुआ, और उसको कोई किस तरीके से देखेगा। मैं ये मानता हूँ कि वी शुड टेक इट फॉरवर्ड कि हमें आगे मिलकर चलना और स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, एंड वी हैव अचीव्ड। हरियाणा के अंदर मैं चौटाला साहब को हमेशा इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि कर्नम महेश्वरी थी, शी वॉज द फर्स्ट मेडलिस्ट ड्यूरिंग हिज रिजीम, केम बैक टू इंडिया, और उनको 25 लाख रुपए और एक फ्लैट दिया था चौटाला साहब ने। और उस
फ्लैट और 25 लाख की वजह से, आई थिंक शी इज़ वीसी ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आप कभी उनसे पूछना कि हरियाणा की बहू थी वो, हरियाणा की भी नहीं थी, तो मिला था। और उसके बाद he announced I think 1 crore 50 lakhs 25 lakhs then 2 crores 1 crore and 50 lakhs। उडा जी ने उसको 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ कर दिया, खट्टर साहब ने 4 2 1 कर दिया, मैं आया जब हमने 6 4 2 कर दिया। खुशी है कि वो 25 लाख रुपया आज चाहे वो 6 करोड़ बन गया हो, मगर डिड यू सी द मैजिक ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स कि उस एफर्ट ने हमारे बच्चों में क्या ज़ील एनर्जी दे दी खेलने के लिए, कि इस बार की मेडल टैली में अगर मैं इंडिविजुअल टीम इवेंट्स की बात ना करता हुआ इंडिविजुअल की बात करूं तो 1 इज़ फ्रॉम द सदर्न इंडिया, रेस्ट आर ऑल फ्रॉम हरियाणा। टीम की बात करूं तो शूटिंग में टीम में दोनों हरियाणवी प्लेयर्स थे, और हॉकी टीम में भी एक मेजर चंक हरियाणा का था। 83% मेडल्स विद ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। बट दुख होता है, खेलो इंडिया का डाटा उठाता हूँ कि गुजरात को 600 करोड़, हरियाणा को 86 करोड़ भी नहीं। तो लेटेंट टैलेंट है जिसका विमेन रेसलर्स की बात करूं तो फोगाट इज कह रहे हैं कि शी इज गोइंग टू फाइट इलेक्शंस। अभी आज ही खबर आई है, बाय द टाइम वी एयर दिस इट माइट गेट डिनाइड, पर इट इज सेड दैट शी विल फाइट अगेंस्ट बबीता, हर कजिन। मैं ये बोलता हूँ शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। I have written to the Prime Minister and the President कि we should nominate her for राज्य सभा through sports quota। मैरी कॉम भी गई है, सचिन तेंदुलकर भी गए हैं, हमेशा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को जो भी रिजीम में रहे हो अकोमोडेट किया है। अगर देश को दुख है, मुझे प्रधानमंत्री का भी ट्वीट देखने को मिला, उनको भी दुख था। अगर दुख होता है तो राष्ट्रपति भी भारत सरकार की रिकमेंडेशन पे सांसद अपॉइंट करती है, तो भारत सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। अ प्लेयर शुड ऑलवेज बी ऑन द फील्ड एंड इफ शी हैज टू रिप्रेजेंट द कंट्री शी शुड डू फ्रॉम राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। विमेन सेफ्टी के बारे में आपने हरियाणा के बारे में कहा, विमेन रेसलर्स के बारे में, विमेन स्पोर्ट्स पर्सन भी है। जो कलकत्ता रेप केस का मामला हो या फिर राजस्थान में जो हुआ है, इन सब को लेकर यू हैव सेड दैट देयर शुड बी सेक्स एजुकेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसा क्यों है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा स्पेस नहीं है फॉर विमेन पॉलिटिशियंस? तो फिर आप डाटा नहीं कलेक्ट कर पाए। लास्ट टाइम आउट ऑफ 90 वी हैड 17 वुमेन कैंडिडेट्स व्हिच वाज द हाईएस्ट बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट योर पार्टी, आई एम टॉकिंग जनरली पॉलिटिक्स। हमारा मेरी तो मांग थी एंड आई एम हैप्पी। आई हैड रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर वंस दैट वी शुड हैव वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, क्योंकि जब मैं सांसद था तो 40 सांसद भी नहीं थी। It was less than, it was the lowest number, 8% of our MPs were women that time। इस बार शायद वो थोड़ा बड़ा है, और अब रिजर्वेशन की एक्ट पास हुआ है। देखते हैं 29 के अंदर 33% महिलाएं आएंगी तो जरूर वुमेन इश्यूज जो छोटे छोटे हैं इनके ऊपर और ज़्यादा एग्रेसिवली आर डेमोक्रेसी विल वर्क ऑन। Okay. Finally, I have one question to ask, which I ask most of my guests. कि पॉलिटिक्स में जो है वो इट्स अ हाई स्ट्रेस, आई डोंट नो वेदर यू वांट टू कॉल इट जॉब, प्रोफेशन, जो भी आप कहना चाहें, सर्विस, इट्स अ हाई स्ट्रेस थिंग। इस स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए, कोप करने के लिए, हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू स्पोर्ट्स, डू यू डू योगा, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग? सुबह से अगर मैं 8 बजे 9 बजे आज की तरह अगर घर पहुंच जाऊंगा तो आई विल गो कुक। अच्छा। और अगर मेरे पास सुबह समय है तो आई विल वर्क आउट इन द जिम। और अगर मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा आई विल कॉल माय बडीज एंड प्ले बैडमिंटन। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक एवरी पॉलिटिकल पर्सन, इफ ही और शी वुड गेट 1 hour, ही विल डू वन थिंग द अदर, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है। यू कैन नॉट सेटिस्फाई ईच ऑफ योर वोटर और ईच ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ईच ऑफ योर स्टेट पर्सन और नेशनल पर्सन, नहीं कर सकते आप। मगर यस, 4 चीज़ें आज बोलता हूँ आपके रिकॉर्ड पे, और यू विल ऑलवेज सी मी डूइंग। सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पाँव की रफ्तार, पार्टी का प्रचार, ये करते रहोगे, यू विल सक्सीड। You know, with politicians क्या होता है, you're all the time surrounded by people.
And most politicians have hangers on, चमचे, साइकोफेंट्स जो अरे आप तो बहुत बढ़िया काम किया, आप तो आपके जैसा कोई है ही नहीं. हाउ डू यू कीप फोकस कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही मस्का मार रहा है? आपको अपने क्रिटिक्स भी पास रखने चाहिए. आप रखते हैं? बिल्कुल. There are people who will send you messages over your phone saying ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है. आप उनको ब्लॉक मत करो. रीड इन. आप पढ़ोगे आपको भी लगेगा कि हाँ इसकी ये बात ठीक थी. अगर मैं मान लेता तो मैं ठीक रहता. तो मुझे लगता है जो आपने बात कही भी सारे चढ़ाने वाले साथ रहते, बिल्कुल सत्य है. आपको छठे आसमान पे रखेंगे कि भाई आपसे बढ़िया तो और कुछ नहीं है. मगर एज अ पॉलिटिकल पर्सन यू शुड ऑलवेज एनालाइज कि कौन मस्का मार रहा है, कौन सच्चाई बता रहा है. ऑल्सो लोग कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है आज के पॉलिटिशियंस में, इन द सेंस कि एरेलियाज कैमेलियाज पता नहीं ये जो 40 करोड़ 100 करोड़ के जो फ्लैट्स हैं गुड़गांव में वहाँ रहते हैं, और जब चुनाव करीब आता है तो पंप सेट के पास जाके नहाते हैं, नहर के पास जाके बैठ के खाते हैं रोटी लोगों के साथ. मैं आपको बताऊं, माय ग्रैंडफादर हु इज द पावर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मेड अ स्टेटमेंट इन माय विलेज चौटाला आज से 4.5 साल पहले, व्हेन ही बिकेम द पावर मिनिस्टर, और उनका पहला विजिट था. उनने कहा कि ये तो फार्म हाउस में रहने वाले हैं. मैंने ठीक है, आई डिड नॉट रीबटल बिकॉज ही इज माई ग्रैंडफादर ऑल्सो. एंड देन आई वेंट टू द सेम विलेज, टुक द माइक एंड सेड मैं पैदा होके इसी फार्म में आया था. आपकी गलती नहीं थी. चौधरी देवीलाल जी ने तेजाखेड़ा में फार्म बनाया था, मैं पैदा होके उस फार्म में आया था. मैंने कोई गलती करी है तो बताओ. चौधरी देवीलाल जी कितने बड़े लैंडलॉर्ड थे सारा देश जानता है. उनने कितना लोगों को दिया सारा देश जानता है. क्या जनता के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमने कोई कमी छोड़ी है? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ट्यूबवेल पे 2 घंटे खड़े होके तो दिखाओ. आप इस ह्यूमिडिटी के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर में ना माफ कीजिए, ये सिर्फ 4 गांव में वोट मांग के तो दिखाओ. देख लिया 2024 के इलेक्शन में, इस गर्मी में जो इलेक्शन के लिए जो कैंपेनिंग कर रहे थे सब नेता, हैट्स ऑफ टू देम कि आई डोंट नो हाउ दे डू इट. बट द पॉइंट इज ओके फाइन, ग्रांटेड कि करते हैं, पर सिर्फ चुनाव के दौरान करते हैं. नहीं, मुझे नहीं लगता. आप मैं एमपी था और उस समय राज्यसभा टीवी में नीतू जी वाज एडिटर. मैं उनको उस समय बैलगाड़ी में घुमा रहा था. दैट वाज 6 months आफ्टर आई गॉट इलेक्टेड. एंड आई स्टिल समटाइम्स रिव्यू दैट पिक्चर एंड दैट वीडियो ऑफ राज्यसभा टीवी विच कम्स आउट कि मैं वो, और उस पर बरसीन कटी हुई है गाय का चारा, और हम दोनों बैठे हैं और बैल चल रही है. तो मुझे इट इज आई थिंक योर लाइफ स्टाइल. आप बदल लोगे तो लोग भूल जाएंगे, आप नहीं बदलोगे लोग वैसा ही पहचानेंगे. हाँ, वो टाइम ख़त्म हो गया चौधरी देवीलाल जी का, जब चौपालों के अंदर मुड्डे पड़े होते थे, हुक्के पड़े होते थे, लोग बैठते थे. अब शायद सबके खुद के पर्सनल स्पेसेस है. पीपल आर नो मोर दैट सोशल ऑल्सो. पहले बच्चे गिल्ली डंडा खेला करते थे, आजकल मोबाइल पे खेला करते. टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. पहले, और अर्बनाइजेशन बहुत है आपके राज्य में. आपके तो पत्रकारिता के इनिशियल डेज में होगा, एक फोटो खिंचती थी पॉलिटिशियन की, फिर वो रील कटती थी, फिर वो ट्रेन से या बस से ओवरनाइट आती थी, तीसरे दिन छपती थी. और आज शायद ये, और अगर आप में बात कर रहे हैं ये लाइव चल रहा है और साथ के साथ ट्वीटिंग भी चल रही है. इतना चेंज हुआ है. वी हैव बिकम मोर इंटरेक्टिव, वी हैव बिकम रिसेप्टिव. इतना तेजी आ चुकी है. और मैं ये मानता हूँ, आज 36 का हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, और मैं 66 का आऊंगा जब मेरे को क्या देखना पड़ेगा. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.